जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान क्लासेज के ऊपर। और आप सभी विद्यार्थी ये बहुत ही अच्छे से ये जानते हैं कि हम राजस्थान के भूगोल के बारे में बातें करना शुरू कर चुके थे। और पहले वीडियो को जितना प्यार आप सभी विद्यार्थियों ने दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसी प्रकार से सारा का सारा ज्योग्राफी जो है पसंद आएगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं। उस राजस्थान भूगोल के ही पोर्शन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और उसी में नामकरण के बाद में दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है स्तुति एवं विस्तार। यानी राजस्थान के भूगोल में हम लोकेशन एंड एक्सटेंशन के बारे में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान की स्तुति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि राजस्थान जो है ये स्थित कहाँ पर है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि राजस्थान जो है इसका विस्तार कितना है। ये सारी की सारी बातें हमें शुरू करनी है, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति ग्लोब के अंदर। तो राजस्थान की ग्लोब में जो स्थिति है उस स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा राजस्थान ग्लोब के अंतर्गत सबसे पहले तो आपको सबको ये पता होना चाहिए कि ग्लोब होता क्या है, किसे हम ग्लोब कहते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी का प्रतिरूप, पृथ्वी का प्रतिरूप। और पृथ्वी का प्रतिरूप जो होता है यानी कि पृथ्वी का एक डिजाइन जो तैयार किया जाता है, उसी डिजाइन को हम पृथ्वी का यानी कि ग्लोब के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का, जैसे देसी भाषा में हम बात कर ले, पृथ्वी का एक फोटो, पृथ्वी का जो एक फोटो होता है वही हमारे पास क्या होता है भाई, ग्लोब होता है। अब ग्लोब के बारे में एक प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है कि ग्लोब विश्व में सर्वप्रथम किस आदमी ने बनाया था। तो सबसे पहले ग्लोब को बनाने वाला आदमी जर्मनी का रहने वाला था, जिस व्यक्ति का नाम था मार्टिन बेहम। कौन था? मार्टिन बेहम। भाई साहब कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। और भाई साहब ने ये बनाया कब? तो ये बनाया था 1492 ईस्वी में। कब बनाया था? 1492 ईस्वी के अंदर जो है मार्टिन बेहम नाम के जर्मनी के एक भूगोलवेता ने विश्व में सबसे पहले ग्लोब बनाया था। और ग्लोब के ऊपर इसने क्या बताया? तो ग्लोब के ऊपर इसने दो प्रकार की रेखाएं खींची। कितने प्रकार की रेखाएं खींची? दो प्रकार की। एक का नाम इसने रखा अक्षांश। क्या नाम रखा? अक्षांश नाम रखा। ठीक है। फिर हम दूसरे की बात कर ले तो दूसरे का नाम इसने रखा देशांतर। क्या नाम रखा भाई? देशांतर नाम रखा। यानी अक्षांश और देशांतर ये दोनों कौन सी, किसके ऊपर खींची हुई है? ग्लोब के ऊपर खींची हुई है। और इसके अंतर्गत देखना, अभी ध्यान से देखना, एक चीज आपको मैं बताना चाहूं तो यानी कि ये हमारे पास छोटा सा आपको समझा देता हूं कि ये हमारे पास कोई पृथ्वी का एक मॉडल है, एक चित्र है। इस मॉडल के ऊपर हमारे पास ये इस प्रकार से जितनी भी रेखाएं खींची होंगी, ऐसे देख रहा, ये समतल, ये ऐसी जो रेखाएं खींची होंगी, इन सभी रेखाओं की बात कर ले तो ये जो हमारे पास है इन सबको हम क्या कहते हैं? तो इन सबको हम कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं भाई? अक्षांश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अक्षांश होते हैं। इसके बाद में मैं बात कर लूं तो एक आपने देखा होगा कि इस प्रकार से ही दूसरा मॉडल में बनाकर पृथ्वी का और फिर बात करूं तो उसमें हम देख पाएंगे कि देशांतर रेखाएं कैसे होती हैं। तो देखिएगा देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं जो है ये ग्लोब के ऊपर लंबवत खींची होती हैं। कैसे खींची होती हैं? लंबवत, यानी ऐसे खींची हुई आपने रेखाएं देखी होंगी। तो ये सारी की सारी कौन सी रेखा होती है भाई? देशांतर रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? देशांतर रेखाएं इन्हें हम कहते हैं। यानी अंग्रेजी में इन्हें आप लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इन्हें लेटीट्यूड कहते हैं, इन्हें लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी अक्षांश और देशांतर रेखा हो गई। तो इन्हीं रेखाओं के अंतर्गत हम राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करते हैं कि ग्लोब में कहां पे है। देखेंगे सभी विद्यार्थी, एक बार ध्यान से देखना भाई। ये मेरे पास ग्लोब को यानी कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है एक रेखा, जिसे आप बहुत ही प्यार से कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसे आप विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी 0 डिग्री की बात कर ले तो ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। ठीक है, दो गोलार्धों में, यानी एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब राजस्थान अक्षांश रेखाओं के अनुसार कौन से गोलार्ध में है? तो देखिएगा राजस्थान की स्थिति अक्षांश रेखाओं के अनुसार कौन से गोलार्ध में है। तो आप सभी अच्छे से ये जानते हैं कि यहाँ पे हमारा रंगीला राजस्थान स्थित है।
ठीक है, ये हमारा रंगीला राजस्थान है, ऐसा मान लेते हैं हम। ये काजू कतली नहीं है कि कभी उठाकर आप लोग इसे खा जाएं अपने स्वाद के मारे, नहीं, ये काजू कतली नहीं है भाई, ये रंगीला राजस्थान है। ठीक है, इसके बाद में तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? कौन से गोलार्ध में होगा? तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, यानी कि मैं इसे कह सकता हूं ये वाला अपने पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। क्या है? ये वाला जो है अपने पास ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला अपने पास सदर्न हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयरों में विभाजित किया, यानी कि दो गोलार्धों में विभाजित किया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद में बात कर ले कि देशांतर रेखाओं के अनुसार, देखना ये हमारे पास 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सा डिग्री है भाई? ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे आप ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन के नाम से आप जानते हैं, या इसे आप ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, जो दुनिया का समय निर्धारित करने वाली रेखा है। ठीक है, इस रेखा ने भी दो गोलार्ध बनाए, एक पश्चिमी गोलार्ध और एक पूर्वी गोलार्ध। दो गोलार्ध इसने भी बनाए, और उन्हीं दोनों गोलार्धों की बात कर ले तो उन्हीं दोनों गोलार्धों में से राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। देखना इस लाइन को मैं लिखता हूं, अक्षांश रेखाओं के अनुसार राजस्थान की अवस्थिति कौन से गोलार्ध में है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कौन से गोलार्ध में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। और देशांतर रेखाओं के अनुसार राजस्थान की स्थिति की बात कर ले तो देशांतर रेखाओं के अनुसार राजस्थान की स्थिति है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछ ले, देखना ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मैं लिख देता हूं, ये वाला राजस्थान है। ठीक है, ये हमारे पास हमारा प्यारा राजस्थान है, जिसे आप रंगीला राजस्थान के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं आप इसे? रंगीला राजस्थान। ये रंगीला राजस्थान हो गया अपना। और इस अपने रंगीले राजस्थान की बात कर ले तो ये नाम आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, और ये राजस्थान है। तो अगर ग्लोब में राजस्थान की स्थिति के बारे में पूछे तो देखना भाई, ग्लोब में ये दिशा कौन सी हो गई? देखना ये वाली, ये दिशा आपको दिख रही होगी, इस दिशा को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट। क्या कहते हैं इसे? नॉर्थ ईस्ट। यानी आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि ग्लोब के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है, तो ग्लोब में राजस्थान जो है ये उत्तर पूर्व दिशा के अंदर है। कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में। तो राजस्थान की ग्लोब में क्या स्थिति है? तो राजस्थान की ग्लोब में स्थिति है उत्तर पूर्व दिशा के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, जितना कि मैं उम्मीद कर रहा हूं, और ज्यादा ही समझ में आया होगा, उम्मीद से भी ज्यादा। ठीक है, अब इसके बाद में हम विषव के चित्र में भी देख लेते हैं कि विषव के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले तो वही हमारी बात कि विषव का मानचित्र सबसे पहले भाई साहब किस आदमी ने बनाया था? तो विषव का मानचित्र सर्वप्रथम, विषव का मानचित्र सर्वप्रथम बनाने वाला आदमी पूछ ले तो सर्वप्रथम बनाया था एनाक्सिमेंडस ने। सबसे पहले विषव का मानचित्र एनाक्सिमेंडस के द्वारा बनाया गया था। और इसके बाद में हम बात कर ले कि एनाक्सिमेंडस जो है, इसको ही हम कहते हैं कि मानचित्र विज्ञान का या मानचित्र विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ जो है, आप मानचित्र के नाम से किसे जानते हैं? मानचित्रावली का फादर किसे कहते हैं? तो एनाक्सिमेंडस को कहा जाता है। इसने विषव का सबसे पहले एक फोटो बनाया, एक तस्वीर बनाई, जिसे आप मानचित्र कहते हैं वर्तमान के अंदर। और इसके अंतर्गत मैं बात करूं, आपने अच्छे से जानते भी होंगे कि ये हमारे पास एशिया महाद्वीप है। कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया महाद्वीप है हमारे पास। ये वाला हमारे पास यूरोप महाद्वीप है, और ये वाला हमारे पास अफ्रीका महाद्वीप है। ये हमारे पास नॉर्थ यूएसए है। ये अपने पास साउथ यूएसए है, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये अपने पास ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, उसके बाद में ये अपने पास है अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीपों की अवस्थिति मैंने आपको बता दी। अब इसके अंदर देखना, एक लाइन है 0 डिग्री अक्षांश लाइन, जिसे मैं इस ग्लोब में भी मैंने बनाया है, यानी इसे आप क्या कहते हैं? इसे ही आप कहते हैं विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। देखना
ये वाली लाइन गुजर कर जा रही है, ठीक है। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है और इस लाइन का नाम क्या है भाई, तो इसे आप 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। यानी कि आप इस रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर उसी के आधार पर एक लाइन और है, देखना इधर से, यानी कि ग्लोब में भी भारत राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और साथ में अगर मैं बात कर लूं कि एक ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन है, ये रही ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन, ठीक है। इस रेखा का नाम भी क्या है, तो इस रेखा का नाम भी है 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या नाम है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये अपने पास 0 डिग्री देशांतर हो गई और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। इन रेखाओं के अनुसार अगर मैं बात कर लूं राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान या भारत के बारे में भी बात कर ले, तो भारत भी देखो कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में भारत की अवस्थिति है। और भारत में ही इस क्षेत्र में देखना, ये हमारे पास हमारा रंगीला राजस्थान है, ठीक है। ये अपना रंगीला राजस्थान है, यह हमारा प्यारा राजस्थान जो है यहाँ पे अवस्थित है। कौन सी दिशा में अवस्थित है? तो देखिएगा, ये वाली जो दिशा है अपने पास, ये वाली जो अपने पास दिशा है, इस दिशा का नाम है उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व दिशा। यानी राजस्थान जो है विश्व के मानचित्र में कहां पे स्थित है, तो विश्व के मानचित्र में राजस्थान की अवस्थिति पूछ ले आपसे, तो वो उत्तर पूर्व दिशा में है। आपको सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है, अवस्थिति से भी ग्लोब में भी पूछ ले तो उत्तर पूर्व में, और मानचित्र में भी पूछ ले विश्व के में तो भी उत्तर पूर्व दिशा में। शायद आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो एक बार आप सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति के बारे में। इतना आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया, तो अब हम राजस्थान की भारत के मानचित्र में स्थिति के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, भारत के अंदर हम बात करें तो देखना आप, भारत में राजस्थान की स्थिति के बारे में मैं एक छोटा सा भारत आपकी सहूलियत के लिए बना लेता हूं। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, ये हमारा प्यारा, बहुत ही अति प्यारा जो है भारत जो है आपके सामने बनने जा रहा है, और इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। राजस्थान की अवस्थिति के बारे में इसमें भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है। देखना भाई, ये हमारे पास हमारा प्यारा रंगीला जो है भारत है, और इस प्यारे रंगीले भारत के अंदर राजस्थान कहाँ पे है, ठीक है। तो राजस्थान की स्थिति के बारे में बात कर ले तो देखिएगा, ये हमारे पास ये वाला हमारा प्यारा राजस्थान जो है, ये हमारा प्यारा राजस्थान यहाँ पे स्थित है, ये रहा, ठीक है। तो राजस्थान की अवस्थिति आपसे पूछ ली जाए कि राजस्थान की अवस्थिति भारत के कौन सी दिशा में है, तो राजस्थान की भारत के कौन सी दिशा में है, स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत बार जो है ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखना, ये वाली दिशा भारत की कौन सी दिशा हो गई? उत्तर दिशा हो गई। ये वाली भारत की कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण दिशा हो गई। और ये वाली भारत की दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम। और ये वाली भारत की दिशा कौन सी हो गई? पूर्व दिशा हो गई। तो आप देख सकते हैं कि भारत कौन सी दिशा में स्थित है, तो भारत उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी भारत के अंदर राजस्थान कहां पे स्थित है, तो राजस्थान भारत के अंदर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो राजस्थान भारत के अंदर कौन सी दिशा में स्थित है, तो उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर राजस्थान की क्या है? स्थिति है, ठीक है। तो आज की क्लास में प्यारे विद्यार्थियों हमने बात की है राजस्थान के स्थिति विस्तार टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में राजस्थान के विस्तार, यानी कि अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का, और देशांतरीय विस्तार राजस्थान का कितना है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर
आपको क्लास बहुत ही ज्यादा पसंद आई है तो आप एक बार क्लास को जो है लाइक करें, शेयर करें, व सब्सक्राइब वाले बटन को, अगर आपने यूट्यूब को, इस चैनल को, उड़ान क्लासेज वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार जो है सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में बेल आइकन के बटन को